नागरिक के अधिकारों पर जबरदस्त हमला हो रहा है और इसीलिए हम ये मानते हैं कि बीजेपी आरएसएस के लिए ये बुलडोजर केवल मशीन नहीं है, ये बुलडोजर उनकी संकीर्ण विचारधारा हिंदुत्व के नाम, ये बुलडोजर उनकी खतरनाक राजनीतिक कार्यनीति के नाम ये बुलडोजर चलाया जा रहा है संविधान के खिलाफ, जनवाद के खिलाफ, नागरिक अधिकारों के खिलाफ। और इसीलिए जहांगीरपुरी उसका सबसे जिंदा मिसाल है। पहले खरगोन में हुआ, यूपी में हुआ, हम सब जानते हैं। लेकिन ये कहना जरूरी है कि 16 अप्रैल को जो एक कहानी बनाई गई है कि एक शांतिपूर्ण हनुमान जयंती के लिए शोभा यात्रा पर सी ब्लॉक में पहुंचते अपराधी तत्व जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, उन्होंने इस शांतिपूर्ण शोभा यात्रा पर पथराव किया। ये कहानी पुलिस ने कहा, ये कहानी बीजेपी के दिल्ली प्रेसिडेंट आदेश गुप्ता ने कहा। और सबसे खेद की बात है कि आप पार्टी जो यहां दिल्ली सरकार चलाती है, जिसका एमएलए जहांगीरपुरी में चुना हुआ एमएलए है, जो सी ब्लॉक के वोट की समर्थन से अन्य वोटों के साथ जो एमएलए बना है, आज वो पार्टी के मुख्यमंत्री दिल्ली में वो भी कहता है कि हाँ, पत्थर चलाने वालों पर सजा होनी चाहिए। ठीक है, पत्थर चलाने वालों पर सजा होनी चाहिए, लेकिन वो शोभा यात्रा के संबंध में पूरा खुलासा हो रहा है। हम लोग जब जाते हैं जहांगीरपुरी, जब तमाम कम्युनिटी के लोगों से बात करते, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, पता चलता है कि 2 यात्राओं की पुलिस की इजाजत से शांतिपूर्ण तरीके से जहांगीरपुरी में अपने ब्लॉकों में घूमकर डिस्पर्स हो गए लगभग 3 साढ़े 3 बजे। उसके बाद बजरंग दल की युवा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद, उन्होंने बगैर पुलिस की इजाजत से इकट्ठे होकर मेन रोड पर नहीं चले, सी ब्लॉक के गली के अंदर जाकर, और वो तथाकथित शोभा यात्रा, मैं तथाकथित इसलिए कहती हूं, धर्म से उनका कोई मतलब नहीं था। हनुमान जयंती को मनाने का धार्मिक भावना से उनका कोई मतलब नहीं था। उन नौजवानों के हाथ में नंगे तलवार थे, उन नौजवानों के हाथ में बड़े बड़े लाठी थे, उन जवानों के साथ एक ऐसे डीजे था और उसके आधार पर बहुत खतरनाक शांति तोड़ने वाले सांप्रदायिक नारे लगा रहे थे। और ठीक उस समय जब रोजा समाप्ति का समय है, जब लोग मस्जिद में जाएंगे प्रार्थना नमाज पढ़ने के लिए, उस समय ये गैर कानूनी हथियार बंद जुलूस मस्जिद पर पहुंचकर सड़क को ब्लॉक करके उकसाने वाले नारे, यहां मैं आपके इस मन से उन नारों का उच्चारण नहीं करना चाहती हूं, लेकिन जय श्री राम के साथ जो गंदे उकसाने वाले नारे मुसलमानों को टारगेट करके दिया गया, और जब बोला गया आप एक तरफ हो जाइए, वो नहीं हुए, और उसके बाद दोनों तरफ से जो कुछ हुआ आपके सामने है।
लेकिन आप कारण नहीं ढूंढेंगे। आप जिसने जानबूझकर गैर कानूनी हथियार बंद जुलूस निकाला, उस पर आप कोई कदम नहीं उठाएंगे। अभी 27 जो अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, 22 लोग मुस्लिम नौजवान हैं, 5 हमारे साथी यहाँ आशा है, ये लोग गए वहां मिलने के लिए उनके परिवार से। उनकी परिवार के 4 लोग गिरफ्तार हुए। एक जो उनका मुख्य है, एक मंदिर सरकारी जमीन पर बनी है, उन्होंने पुलिस के मुताबिक इस जुलूस का नेतृत्व दिया और उस परिवार के 4 लोग गिरफ्तार है। लेकिन मैं ये पूछती हूं, 120B का जो धारा लगा है उनके ऊपर, क्या हम लोग हिंदुस्तान के लोग ऐसे कानून के हम ऐसे मूर्ख हैं कि हम ये विश्वास करेंगे कि 150 की भीड़ में, जिसमें 2 पिस्तौलधारी भी थे, आपने केवल 5 का नाम लेकर कंस्पिरेसी की बात की। पहले FIR में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का नाम था, पुलिस ने हटा दिया। विश्व हिंदू परिषद का इलाके का नेता को गिरफ्तार किया। कुछ घंटों के अंदर जब धमकी विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेताओं ने दिया पुलिस को, उनको तुरंत छोड़ दिया। ये नहीं हो सकता। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद। और उसके बाद 20 तारीख की घटना, साथियों आप सोचिए, आप जो जहांगीरपुरी जानते हैं, हर ब्लॉक में गरीब लोग हैं जो अपने मकानों के साथ दुकान चलाते हैं। कोई खोखा लगाया हुआ है, कोई रेड़ी के साथ वहां खड़ी है औरत। तमाम इलाके में फैक्ट्री बंद पड़े हैं, कोई रोजगार नहीं है। कल कितने औरतें आए बताने के लिए कि हमने कितना बचत करके वो रेड़ी खरीद कर हम सब्जी फल थोड़ा कुछ कुछ हम लोग बेचते हैं। लेकिन 20 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 10:42 पर आ गया था, लगभग 1.5 घंटा तक ये दिल्ली पुलिस ने नॉर्थ MCD की जो कार्रवाई थी, जो केवल आदेश गुप्ता के आदेश पर जो बुलडोजर वहां चले, धज्जियां तो संविधान की उड़ गए, धज्जियां तो कानून की उड़ ही गए, किसी को नोटिस नहीं दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी पूरी तौर पर मनहानि हुई और हम लोग सब मिलकर उसको रोका। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, लगभग 120 परिवार हैं जो सीधे तौर पर प्रभावित हैं। उनमें से अधिकतर महिलाएं हैं जो घर को चलाते हैं। और इसके साथ साथ उस पूरे C ब्लॉक में जीविका पर एक रोकथाम है, क्योंकि बैरिकेडिंग के बाद लोग डर रहे हैं कि हम अगर बाहर निकलेंगे तो एक बार फिर पता नहीं हमें क्या मुकाबला करना पड़ेगा। लोगों से नहीं, जनता से नहीं, सबसे जो हमारे लिए प्रेरणा देने वाली बात है कि कुछ ये गुंडे तबके जो संघ परिवार के लोग हैं, उनको छोड़कर आम जहांगीरपुरी के निवासी सद्भाव चाहते हैं। मेरे प्रिय साथियों, उन्होंने कहा हम लोग हमेशा एक साथ रहे हैं। जो एक दुकानदार का लूट हुआ हरियाणा का है, उसने हमें कल बताया कि दीदी एक तरफ मुसलमान है, एक तरफ हिंदू है। हमने कभी भी उनको हिंदू मुसलमान के रूप में नहीं देखा। ये मेरे ग्राहक है और हमेशा एक होकर
चाहे हम कोई भी हो, हम लोग सब गरीब हैं, मेहनत करके हम अपने दुकान को चला रहे हैं। ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ? तो साथियों, जहांगीरपुरी की जनता एक है और यही बात है संघ परिवार की साजिश। एकता को कैसे तोड़ा जाए, नॉर्थ ईस्ट में वही हुआ 2020 में। यहाँ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हमारे साथी यहाँ आए हुए हैं, अभी भी उनका घाव भरा नहीं है, क्योंकि जब इस प्रकार की हिंसा होती है तो मानसिक रूप पर, जीविका के रूप पर और जिंदगी बिताने के आधार पर हमेशा एक खौफ बना रहता है। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, वाम दलों का ये धरना एक उम्मीद पैदा करती है कि राजनीति के अंदर ऐसे वाम दलों की यहाँ मौजूदगी, विचार की मौजूदगी, झंडा की मौजूदगी, अन्याय के खिलाफ लड़ाई की मौजूदगी, यही जो है इस दिल्ली की जनता को आशा देगी, इस दिल्ली की जनता को उम्मीद देगी कि हाँ, हिंदुस्तान के नागरिक के रूप में पूरे अधिकार हमारे हैं और उसी के आधार पर हम यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से हम रहेंगे। ये गरीब विरोधी, ये संविधान विरोधी, ये बीजेपी, ये आरएसएस, इसके खिलाफ एक होकर हम लोग सब कहीं भी हो, एनईपी का बुलडोजर हो कैंपसेस में, लेबर कोड का बुलडोजर हो फैक्ट्रियों में, हिंदुत्व की संस्कृति का बुलडोजर हो महिलाओं की अपने आजादी के अधिकारों के खिलाफ, गरीबों के ऊपर जो बुलडोजर है, हम लोग मेरे प्रिय साथियों एक होकर विचारधारा पर कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि यही वाम दलों का विचारधारा है जो हमें सही रास्ता दिखाएगा और जनता को, देश को बचाने के लिए हमें शक्ति देगी। कि तुरंत जहांगीरपुरी की 16 अप्रैल की घटना के बाद हमारे साथियों ने पुलिस की घेराबंदी को तोड़कर, घेराबंदी केवल फिजिकल नहीं होता है, सच्चाई का भी घेराबंदी करने का जो प्रयास किया दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के नेतृत्व में, कि 16 अप्रैल की जो घटनाएं हैं उसकी एक तरफा तस्वीर देश भर के सामने रखा जाए। दिल्ली के वाम दलों ने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम तैयार करके तुरंत वहां जाकर इस झूठ का जो पुलंदा बनाया गया था उसको तोड़ने का एक बहुत अहम काम किया। और इसलिए साथियों, मैं आप सबको बधाई देती हूँ, क्योंकि आज सच्चाई से अगर कोई पूछे हमसे कि बीजेपी आरएसएस किस चीज से डरती है, मेरा जवाब होगा बीजेपी आरएसएस सच्चाई से डरती है, सच्चाई के आधार पर आंकड़ों से डरती है। और इसलिए उनका हमेशा यही काम रहा है कि झूठ के आधार पर वो एक ऐसी कहानी बना ले कि जो अपराधी है उनका अपराध छिप जाए और जो शिकार हुए लोग हैं उन्हीं को शिकार बनाया जाए। भाजपा आरएसएस दंगाइयों को संरक्षण देना बंद करो। कल हम लोग जहांगीरपुरी में थे और हमें पता चला कि आज भी दिल्ली की पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है और घरों में घुस घुस कर आतंक फैला रही है और पूछताछ के नाम पर नौजवानों को गिरफ्तार कर रहे हैं। वो नौजवान कौन है? वो नौजवान
एक विशेष कम्युनिटी अल्पसंख्यकों, एक धर्म में विश्वास करने वाले वो नौजवान हैं जो आज पूरे सी ब्लॉक में एक आतंक का माहौल बना हुआ है। हम लोग जो वामपंथी हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, हम उन तमाम तत्वों के खिलाफ है, चाहे किसी भी धर्म के क्यों ना हो, जो दंगा फैलाते हैं। हम चाहते हैं कि पहचान करके, चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा हो।